सत्संग भवन से जब से जुड़ा हुआ है, मंगलवार को भी देखते हैं कम लोगों का आना होता है या रविवार को भी नहीं आते हैं। तो निश्चित है सब समय निकाल कर आए और यहाँ पर बहुत सारी उत्थान की बातें हो रही हैं और जो भी हम लोग यहाँ पर जो भी प्रवचन के माध्यम से सुने अपने जीवन में उतारे और खास करके आज इस मोबाइल के युग में अपने बच्चों को खास करके ज़रूर बताएं। जैसे कि हम बता रहे थे, हमारे गुरुदेव सर बता रहे थे कि अपने पिताजी के बारे में हम उनको भी देखते थे, सत्संग के प्रति उनका क्या, उनके अंदर इस इलाके में सत्संग के प्रति जो जागरूकता का काम करते थे उनको मैं नमन करता हूँ। और ख़ास करके संस्कार सत्य संत मंत्र का संस्कार, यही संकल्प लेके जाना है हम लोगों को यहाँ आज इस गुरु जयंती पर कि कम से कम रामायण घर में एक रामायण होनी चाहिए जो कम से कम अपने बच्चों को शाम को एक अध्याय 2 अध्याय जैसे भी हो उसको प्रेरित करना है पढ़ने के लिए। अगर आप सचमुच अगर संत मत की बात करते हैं तो क्या आप सच बताइए कि आपके घर में रामायण है? अगर है तो क्या आप उसको प्रतिदिन पढ़ते हैं? अगर नहीं पढ़ते हैं, अगर आपको पढ़ना नहीं आता है, आप बुजुर्ग हैं, तो क्या आपके घर में पोता है, नाती है, पोती है, क्या उससे पढ़वा सकते हैं? आप चूंकि ये मोबाइल का युग है, उसको फुर्सत नहीं है। अगर आपके बगल में आपका पोता बैठा है, आपका भाई भतीजा बैठा है, अगर बगल में बैठा है तो आप उधर मोबाइल ठुक ठाक कर रहे हैं, वो भी सामने वाला भी ठुक ठाक कर रहा है, बात करने का समय नहीं है। लेकिन सचमुच आज प्रेम कम होते जा रहा है। क्यों हो रहा है? कारण क्या है? कभी हम लोग बैठते नहीं है परिवार के बीच में, कभी चर्चा नहीं करते हैं। जब तक बैठेंगे नहीं हम लोग अपने परिवार के बीच में तो कैसे बैठेंगे? माध्यम क्या होना चाहिए? माध्यम होना चाहिए रामायण की जो बात होती है, रामायण में जो पूर्वज संत जो लिख कर गए हैं उनकी बात होती है। और भाई बहन का जो आज राम की बात करते हैं, लक्ष्मण की बात करते हैं, सीता की बात करते हैं, कितने लोग आज राम हैं, कितने लोग सीता हैं? हम लोग संत मत में बैठकर हम यही कहते हैं, हम खास करके हम अपने बारे में कहते हैं, हम रावण हैं हमें राम बना दो, हम रावण हैं हमें राम बना दो, हम शैतान हैं, हैवान हैं, हम दानव हैं हमें मानव बना दो। अगर ये चीज़ अगर हम बन जाते हैं तो दुनिया का कोई चीज़ हमारे पास कमी नहीं होगी। हर आदमी हर कमा रहा है, हर व्यक्ति खा रहा है, हर आदमी स्वस्थ है, आप किसी से मांगने नहीं जाते हैं। क्या चीज़ का प्रेम है? तो यही प्रेम है। आज जो है, आज हम लोग किनकी चर्चा कर रहे हैं? महर्षि परमहंस जी महाराज की चर्चा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कुछ न कुछ तो त्याग किए होंगे, कुछ न कुछ तो बात किए होंगे, कुछ न कुछ तो आपको दिए होंगे, कुछ न कुछ तो जरूर है कि आज उनका स्मरण करते हैं। तो क्या आप नहीं चाहते हैं कि लोग कोई नहीं करे तो कम से कम हमारे घर के बच्चे, हमारे पूर्वज, आज नेपाली बाबू की चर्चा हो रही है, वो चले गए लेकिन कहीं ना कहीं चर्चा हो रही है। क्यों हो रही है? आज उनके बेटा कर रहा है, कल इनके बेटा को, रोज ही अपने बेटा को शाम को बैठाते हैं पढ़ाई के लिए। हम तो कभी देखे नहीं, लेकिन संत मत की पढ़ाई जरूर देखते हैं कि ये समय देते हैं दोनों बच्चों को। तो संस्कार सबसे पहले हम लोग अपने संकल्पित हो जाएं इससे कि एक रामायण का हम अपने मित्र के संपर्क में आकर एक रामायण का किताब लिए। हम कोई बहुत बड़ा ये नहीं है कि ज्ञानी है, बहुत बड़ा कोई महंत है, ऐसा नहीं है। संगत से गुण आवत है और संगत से गुण जात है। तो क्या सचमुच हमारे मित्र के संगत से आने से एक रामायण हम खरीद लिए? इनकी बात से जब हम लोग बैठते हैं तो या तो पढ़ाई से संबंधित बात करते हैं या तो संत मत के उत्थान की बात करते हैं।
जब अच्छी बात होती है तो आपके अंदर रेडिएशन जो तरंग होगा वो भी अच्छा निकलेगा। अगर मोबाइल अगर अच्छा है तो आपका खराब भी है मोबाइल। अगर हम इसको प्रवचन निकाल कर सुनते हैं तो हमारे लिए कितना, घर में सुबह सुबह आप गुरु भजन लगा दीजिए तो किसी को अच्छा लगेगा, किसी को नहीं लगेगा, लेकिन उसको आदत में आप डाल दीजिएगा तो उसको अच्छा लगने लगेगा। हमारे पापा जब आए तो जब हम लगा दिए सुबह सुबह भजन तो समाचार लगाए थे, कहते का सवेरे सवेरे बजा दिला लो, तो हम समाचार देखते नहीं। हम कहने की माई पापा को डायरेक्ट नहीं बोले, मम्मी को बोले माई तू कहा ना कि तनी बाजे दी थोड़ा देर समाचार बाद में सुन ले। तो मम्मी बोले रखिए अभी मोबाइल बंद करिए, अभी भजन सुनी चुपचाप। तो किसी तरह ज़बरदस्ती सुने होंगे, उनको तो मन नहीं किया होगा। बाद में 2 दिन 3 दिन उसी तरह उसी टाइम पे समाचार लगाते तो हम लोग गुरु भजन बजा देते थे। लास्ट में कहने लगते हैं कि अरे एक दिन क्या हुआ कि हम नहीं लगाए गुरु भजन, उस दिन समाचार वो भी नहीं लगाया। तो मम्मी कहते हैं क्या बात मुकेश गुरु भजन नहीं खेल लगे। तो कहने का मतलब देखिए ये असर हो जाता है, ये मतलब मन की जो अंदरूनी बात थी वो बताया आपको। इसीलिए सबसे पहले अपने बच्चों को हम संकल्पित होकर जाएं, एक रामायण खरीद ले और कुछ पढ़े अथवा नहीं पढ़े उसको तक बोले हम कि देखो रामायण है, कम से कम कहेगा तो दादी हमारी रामायण खरीद के गई, हमारे दादा खरीद के गए, पापा खरीद के, चाचा गए। तो एक काम आप कर लीजिए बस। मैं एक भजन अच्छा तो एक भजन हमारे मित्र कर रहे हैं, तो चलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे। गुरुदेव सवरिया मेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे। गुरुदेव सवरिया मेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे। अगर सचमुच देखिए आपको अंदर से कितना हिम्मत रहता होगा कि मेरे साथ मेरा पति है, मेरे साथ मेरा बेटा है, मेरे साथ मेरा पोता है, मेरे साथ मेरा पूरा परिवार है, तो कितना अंदर से शक्ति मिलता है। अगर जिस दिन आपको लग जाए मेरे साथ मेरे बाबा हैं, मेरे गुरु हैं मेरे साथ, तो कितना अगर विश्वास होगा तब दुनिया का कोई ताकत आपको हिला नहीं सकता है, लेकिन आपको विश्वास करना होगा। इसीलिए ये शब्द कितना खास है, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। कोई नहीं है सहारा, केवल आप हो। बेटा पुत्र से कुपुत्र बन जाएगा, पुत्री कुपुत्री बन जाएगी, लेकिन जिस गुरु को आप याद करेंगे वो कुपुत्र कुपुत्री नहीं होगा। कहीं ना कहीं आपके जीवन में कभी ना कभी आएंगे और आपके जीवन को तार के, तो आपके जीवन को संवार के चले जाएंगे। इसीलिए भजन में है, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे। गुरुदेव सवरिया मेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे। गुरुदेव सवरिया मेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे। तुम शिष्यों के हितकारी, गुरु आया शरण तिहारी। तुम शिष्यों के हितकारी, गुरु आया शरण तिहारी। काटो जन्म मरण के तेरे, गुरुदेव
गुरुदेव सवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। गुरुदेव सवरिया तुम युग युग अंदर आए, मोए नींद से गुरु जगाए। तुम युग युग अंदर आए, मोए नींद से गुरु जगाए। तुझे ढूंढो सांझ सवेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे। तुझे ढूंढो सांझ सवेरे गुरुदेव